हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। आज मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी गर्भवती महिला चाहते हैं कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। उनको उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं रहता, क्या उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। अगर उनकी प्रेगनेंसी 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक नॉर्मल है, कोई किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उनके नॉर्मल डिलीवरी के काफी चांस बढ़ जाते हैं। और जिनकी जिनकी प्रेगनेंसी 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक, जैसे उनके जांच में कुछ समस्या है, उनके शरीर में कुछ समस्या है, या तो उनके शरीर में कोई बीमारी है, या तो बच्चे में कोई समस्या है, तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इन कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम रहती है, सी सेक्शन की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को पता होना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसे कौन कौन से लक्षण, कौन कौन सी जांच देखकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी या हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप लोगों को ज्यादा निगरानी या देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, किन महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा रहती है। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो क्या करना चाहिए। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी। तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसमें कुछ अच्छा सीखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है। 1 मंथ से 9 मंथ तक जब बच्चे और माँ को सामान्य से अधिक खतरा या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है, उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। उस प्रेगनेंसी को ज्यादा निगरानी और देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन महिलाओं में ज्यादा होने की संभावना रहती है, जैसे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले देखा गया है कि एज फैक्टर होती है, जिसमें महिला का उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल से कम है और 35 साल से ज्यादा है तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। और इसी में हम वजन देखते हैं। वजन जैसे महिला का 40 किलो से कम है और 60 किलो से ज्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और इसी में हम हाइट भी देखते हैं। अगर महिला का हाइट प्रेगनेंसी के दौरान 154 से कम है, 154 सेंटीमीटर से कम है, तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और इसमें पहले जैसे पहले गर्भ में कोई समस्या तो नहीं है, जैसे पहले उसकी आबोशन तो नहीं हुआ है, मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, स्टिल बर्थ तो नहीं हुआ है, प्रीटर्म डिलीवरी तो नहीं हुआ है, सी सेक्शन डिलीवरी तो नहीं हुआ है। अगर पहली डिलीवरी में इन सारे समस्या हुआ है तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। और तीसरे नंबर में हम देखे जाते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम में प्रेगनेंसी के दौरान माँ का बीपी बढ़ना, डायबिटीज तो नहीं है, और महिला एनीमिक तो नहीं है, और महिला एबी पॉजिटिव तो नहीं है, बीडीआरएल पॉजिटिव तो नहीं है, एससीएचजी पॉजिटिव तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल प्रॉब्लम में ये सारे चीज में एक भी आपका बीमारी आता है तो आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। और इसी में देखा जाता है, जैसे महिला को पहले प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, प्लेसेंटा पीडिया तो नहीं है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सारी अगर फैक्टर रहते हैं तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में माना जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं। सबसे पहली समस्या है कि माँ का बीपी बढ़ना। माँ का बीपी बढ़ना 140/90 mm of G से ज्यादा है, उसे हम वर्ड में हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। कि आंवल नीचा है उसे हम प्लेसेंटा पीडिया कहते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, उसे IUGR कहते हैं। हाँ, समय से पहले अगर बच्चे का डिलीवरी हो जाता है उसे प्लेसेंटा पीडिया कहते हैं। अगर गर्भ में बच्चा का डेथ हो जाता है उसे स्टिलबर्थ कहते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये समस्या देखने के लिए मिलते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो महिला को क्या करना चाहिए। रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए। जैसे डॉक्टर बोला जाता है कि आप लोगों को यूएचजी कराना है, अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी जांच के लिए बोला जाता है वो आप लोगों को कराना चाहिए। और अपने डाइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, और आप लोगों को ज्यादा आराम करना चाहिए, पर्याप्त
नींद लेना चाहिए और डॉक्टर जो भी आप लोगों की दवाई लिखते हैं उसको समय-समय में लेना चाहिए और किसी भी ब्लीडिंग या दर्द होती है तो आप लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट, शेयर करिए।